अस्सलाम वालेकुम जी। कहते हैं जंगें सिर्फ बारूद से नहीं, कलम से, ख्वाबों से और मासूम दुआओं से भी हारी और जीती जाती हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं वादी लीपा के खूबसूरत गांव लोबग्रां की तरफ, जहां पहाड़ों के साए में खेलती बच्चियों की दुनिया, तालीम की रोशनी से जगमगाने वाली क्लासें और ख्वाब बनने वाले कमरे एक लम्हे में दुश्मन की दरिंदगी का शिकार हो गए। यहाँ गिरने वाले गोले सिर्फ ईंटें नहीं तोड़ते, ये ख्वाब तोड़ते हैं, ये मुस्तकबल छीनते हैं, ये आवाज़ों को सस्कियों में बदल देते हैं। लोबग्रां का गर्ल्स मिडिल स्कूल, जहाँ कल तक किताबों की सरसराहट और बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ सिर्फ मलबा है, खामोशी है और सवाल हैं। क्या इन बच्चियों का कसूर सिर्फ ये था कि वो पढ़ना चाहती थी? क्या तालीम की इमारत दुश्मन के लिए इतनी ख़तरनाक हो गई कि उसे भी मिटा दिया गया? और क्या दुनिया इस दुख को महसूस करेगी जो मलबे में दबे अल्फाज चीख चीख कर सुना रहे हैं? आइए सुनते हैं इन बच्चियों की वो आवाज़ें जो आज भारत से एक ही सवाल पूछ रही हैं, हमारा स्कूल क्यों तबाह किया। इस वक्त वादी लीपा के गांव लोबग्रां में खड़ा हूं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत लाने वाले मुल्क भारत ने अपनी दरिंदगी की नई मिसाल कायम कर दी है। मेरे अकब में जो मलबा नजर आ रहा है, ये कोई आम इमारत नहीं थी, ये ख्वाब था वादी लीपा की बच्चियों का, जो चाहती थी कि वो भी इल्म की रोशनी से महरूम न रहें। ये था लोबग्रां का मिडिल स्कूल, जहाँ एक साल कबल बड़ी मेहनत से एक खूबसूरत इमारत तमीर की गई, मगर भारत की गोलाबारी ने इससे भी मलबे का ढेर बना दिया। तो आइए जी बात करते हैं इस स्कूल की बच्चियों के से कि वो क्या कहती हैं अपने स्कूल के बारे में, उस स्कूल के बारे में जिसको मोदी की फ़ौज ने गोला मारकर तबाह कर दिया था। तो चलिए जी बात करते हैं स्कूल की बच्चियों से। बेटा तुम स्कूल कब से आ रही हो और अब तुम्हें कैसा लगता है? सर मैं रोज़ाना स्कूल आती हूँ, अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहले हम छत के नीचे पढ़ते थे, अब हम खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। बारिश हो या धूप, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें अपना स्कूल वापस चाहिए। जब स्कूल तबाह हुआ तो तुम्हें कैसा लगा? सर हम जब स्कूल में दाखिल हुए तो हमने देखा सब कुछ टूट फूट के बिखर गया है। हमने नए जूते, नई यूनिफॉर्म और नई किताबें भी ली हुई थी। हम लोग बहुत डर गए, इसके बावजूद हम स्कूल में हाजिर हुए क्योंकि हम पढ़ना चाहती थी। हमें अपना स्कूल वापस चाहिए। मैं भारत के इस घटिया अमल की भरपूर मजम्मत करती हूँ, क्योंकि उसने हमसे हमारा वो असासा छीना है जो 2005 के ज़लज़ले की तबाही के बाद हमें 2023 में मिला था। हम पुरसकून माहौल में अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन भारत के इस गलत स्टेप की वजह से हमारी इमारत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर जब बारिश होगी तो तब सारा पानी क्लासेस में आएगा, क्योंकि हमारी छतें भी तबाह हो चुकी हैं और हमारा फर्नीचर ख़राब हो जाएगा। हमें अपनी पाक फ़ौज पर फ़ख्र है, क्योंकि वो हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। उन्होंने हमारा साथ दिया है, हमारा तावन हमेशा उनके साथ रहेगा। मैं हुकूमत वक्त और पाक फ़ौज से ये गुजारिश करती हूँ कि वो
हमारे साथ तावन करवाएं और हमारे स्कूल की मरम्मत करवाएं ताकि हम अपनी तालीम आगे जारी रख सकें। हमें मजबूत मोर्चे भी दिए जाएं ताकि हम उनमें रहकर अपनी जान बचा सकें और हो सके तो दूसरों की भी जान बचा सकें। सर आए और हमारे कंप्यूटर का हाल देखें। सर 12 से पूछे हमारा कसूर क्या है, हमने क्या है, हम तो पढ़ना चाहते हैं। हम देखें ना सर, हमारे स्कूल की इमारत बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। ये कंप्यूटर लैब जिसमें बच्चियां कंप्यूटर चलाना सीख रही थी, अब सिर्फ मॉनिटर्स के ढांचे और टूटी हुई LCDs का कब्रिस्तान बन चुकी है। जदीद तालीमी सहूलियात दुश्मन को इतनी नागवार गुजरी कि उसने इस स्कूल की इमारत ही को तबाह कर दिया। ये इसकी हालत बना दी है इन्होंने। ये देखें, ये कांच के ढेर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये नीचे इसके ये सब कुछ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है भारत की असल जमहूरियत। ये जो आप तालीम दोस्त देख सकते हैं, इधर देखें, ये LED इनकी क्या हालत है, इमारत की क्या हालत है। तो ये सब कुछ भारत ने किया है। ये आप उसकी जमहूरियत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, उसको शर्म आनी चाहिए मोदी को। इस छोटे छोटे बच्चों के स्कूल इनको तबाह करके, मस्जिदों को तबाह करके, हमारी मजहबी जज्बात पे हमला करके उसको क्या मिलेगा। हम भारत के घटिया अमल की भरपूर मजम्मत करते हैं जिन्होंने हमसे हमारा वो एहसास छीना है जो हमें 2005 के ज़लज़ले की तबाही के बाद 2023 में मिला है। हम अपनी तालीम बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे थे, लेकिन भारत के इस घटिया अमल की वजह से हमारी तालीम में बहुत सी रुकावटें आ रही हैं और हमें बहुत से वसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। पहले हम छतों के नीचे रहते थे, लेकिन अब हम खुले आसमान से अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है। हम हुकूमत वक्त और पाक फौज से गुजारिश करते हैं कि वो हमें हमारी इस इमारत की मरम्मत करवाएं और हमें एक मोर्चा भी दे दें जहां हम कहीं हालात ख़राब हो जाएं तो हम अपनी जानों को महफूज कर लें और हो सके तो दूसरों के साथ। और हम हमेशा पाक फौज के साथ है। पाक फौज हमारा फ़ख्र है। हम हमेशा पहले भी पाक फौज के साथ है और हमेशा पाक फौज के साथ लेंगे इंशाल्लाह से। पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये जो मीडिया वाले यहाँ पे आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ये स्कूल जो 2005 के ज़लज़ला में तबाह हुआ था, ये पिछले ही साल नया बना है। और आप देखें, ये RSS का नज़रिया है। ये RSS का वो नज़रिया जिसने बलाल मस्जिद से शुरू किया, मस्जिदों को निशाना बनाना था मरीद के तक। और यहाँ लीपा में क्या है कि लोकगुना का स्कूल आप देखें, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या कि अपना RIC लीपा, यहाँ अस्पताल हमारा तबाह किया इन्होंने। और ये मुकम्मल स्कूल और अस्पताल के अलावा RSS का कोई काम ही नहीं है। ये इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, ये जहालत चाहते हैं। RSS का नज़रिया यही है कि जहालत हो। ये दूसरे लफ्ज़ों में जमहूरियत नहीं है, बल्कि ये RSS के नज़रिए पे कायम होने वाला ये मोदी की हुकूमत जिसको मुंह की खानी पड़ी। और आप देखें, इसने जब ऐसा किया, बहाना क्या है, पहलगाम से इन्होंने काम शुरू किया और बहाना क्या है कि इन्होंने पानी बंद किया। जनाब, मैं ये एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, पानी यजीद बंद करे या मोदी, पानी यजीद बंद करे या मोदी, वो जीत नहीं सकता। बस मेरा यही है। जंग जब स्कूलों को निशाना बनाती है तो वो सिर्फ दीवारें नहीं गिराती, वो नस्लों के मुस्तकबिल तबाह कर देती है। ये लुबग्रां की बच्चियां चीख कर इंसाफ मांग रही हैं। वो छत जो बड़ी दुआओं से मिली थी, अब फिर से उनके सरों से छिन गई है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, यह सबसे बड़ी बर्बरियत। लुबग्रां की गूंजती चीखों को अगर आज दुनिया ने न सुना तो कल तारीख से सवाल जरूर पूछेगी कि बच्चियों के स्कूल पर बम गिराने वालों को दुनिया ने मुजरम क्यों नहीं ठहराया।